मेरे प्रिय छात्रों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग कुशल पूर्वक होंगे और अपनी पढ़ाई पर पूरी तरह से ध्यान दे रहे होंगे और अच्छे से मेहनत कर रहे होंगे। मैं जातक कथा का जो पार्ट 1 उल्लूक जातकम था उसका अंतिम भाग आपके सामने लाया हूँ। ध्यान देंगे और इसकी अच्छे से तैयारी करेंगे। बोर्ड की परीक्षा की दृष्टि से यह अत्यंत इम्पॉर्टेंट है। तो आइए पहले इसकी हम रीडिंग करते हैं। ईदृशो राजा मह्यम न रोचते इत्याह न मे रोचते भद्रम वह उलूकस्याभिषेचनम अक्रोधस्य मुखम पश्य कथम क्रोधो भविष्यति। इस श्लोक को एक बार और देखते हैं कि न मे रोचते भद्रम व उलूकस्याभिषेचनम अक्रोधस्य मुखम पश्य कथम क्रुद्धो भविष्यति। स एव मुक्त्वा मह्यम न रोचते इति ब्रुवन् आकाशे उदपतत् उलूकोऽपि उत्थाय एनमन्वधावत् ततः आरभ्य तौ अन्योन्यवैरिणौ जातौ शकुनयः अपि सुवर्णहंसः राजानं कृत्वा अगमन्। ध्यान देंगे एक बार और। ईदृशो राजा मह्यम न रोचते इत्याह न मे रोचते भद्रम व उलूकस्याभिषेचनम अक्रुधस्य मुखं पश्य कथम क्रुद्धो भविष्यति। स एव मुक्त्वा मह्यम न रोचते इति ब्रुवन् आकाशे उदपतत् उलूकोऽपि उत्थाय एनमन्वधावत् ततः आरभ्य तौ अन्योन्यवैरिणौ जातौ शकुनयः अपि सुवर्णहंसः राजानं कृत्वा अगमन्। आइए इसके हम शब्दार्थ पर ध्यान देते हैं। भद्रम अच्छा, वीरवन चिल्लाता हुआ, उदपतत उड़ गया, अन्वधावत पीछे दौड़ा, तत आरभ्य तब से लेकर। भद्रम अच्छा, वीरवन चिल्लाता हुआ, उदपतत उड़ गया, अन्वधावत पीछे दौड़ा, तत आरभ्य तब से लेकर। तो हम इसके हिंदी अनुवाद पर ध्यान देते हैं। आइए। ईदृशो राजा मह्यम न रोचते, ऐसा राजा मुझे अच्छा नहीं लगता है। ऐसा राजा मुझे अच्छा नहीं लगता है। एक कौवा कह रहा है कि ऐसा राजा मुझे अच्छा नहीं लगता है। इत्याह, ऐसा कहा उसने। आगे क्या कह रहा है ध्यान देंगे कि नामे रोचते भद्रम वह उलूकस्याभिषेचनम। तुम्हारे उल्लू का राज्याभिषेक मुझे अच्छा नहीं लगता। न मे रोचते भद्रम व उलूकस्याभिषेचनम। तुम्हारा उल्लू का राज्याभिषेक मुझे अच्छा नहीं लगता। क्यों अच्छा नहीं लगता? तो बता रहा है, अक्रुधस्य मुखम पश्य। अक्रुधस्य मुखम पश्य, इस क्रोधहीन का मुख देखो। इस क्रोधहीन का मुख देखो। अक्रुधस्य मुखम पश्य, इस क्रोधहीन का मुख देखो। अर्थात बिना क्रोध किए हुए ही यह ऐसा दिख रहा है। कथम क्रुद्धो भविष्यति, और जब क्रोध की अवस्था में ये होगा तो कैसा होगा। क्रोध की अवस्था में कैसा होगा। ध्यान देना एक बार और इस श्लोक पर। तुम्हारा उल्लू का राज्याभिषेक मुझे अच्छा नहीं लगता। इस क्रोधहीन का मुख देखो। क्रोध की अवस्था में कैसा होगा। अर्थात यह जब क्रोध करेगा तब कैसा दिखेगा। इस समय तो यह बिना क्रोध के
ऐसा दिख रहा है। स एव मुक्त्वा, यह कहकर वह, मह्यम न रोचते, मह्यम न रोचते, मुझे अच्छा नहीं लगता, मुझे अच्छा नहीं लगता, इति विरुवन आकाशे उत्पतत, इस प्रकार चिल्लाता हुआ आकाश में उड़ गया। कह रहा है लेखक, स एव मुक्त्वा, यह कहकर वह, मह्यम न रोचते, मुझे अच्छा नहीं लगता, मह्यम न रोचते, मुझे अच्छा नहीं लगता, इस प्रकार, इति विरुवन आकाशे उत्पतत, इस प्रकार चिल्लाता हुआ आकाश में उड़ गया। उल्लूको अपि उत्थाय, उल्लू भी उठकर एन मन्वधावत, उसका पीछा किया। तब उल्लू ने भी उठकर उसका पीछा किया। ततः आरभ्य तौ अन्योन्य वैरिणौ जातौ, तब से लेकर वे दोनों एक दूसरे के शत्रु हो गए। तब से लेकर वे दोनों एक दूसरे के शत्रु हो गए। ततः आरभ्य तौ अन्योन्य वैरिणौ जातौ, तब से लेकर वे दोनों एक दूसरे के शत्रु हो गए। शकुनयः अपि सुवर्णहंसः राजानं कृत्वा अगमन, पक्षी भी सुवर्णहंस को राजा बनाकर चले गए। पक्षी भी सुवर्णहंस को राजा बनाकर चले गए। एक बार और हम हिंदी अनुवाद देखते हैं, ध्यान दीजिएगा आप सब लोग। ईदृशो राजा मह्यम न रोचते इत्याह, ऐसा राजा मुझे अच्छा नहीं लगता। न मे रोचते भद्रम, वह उलूकस्याभिषेचनम, अक्रोधस्य मुखम पश्य कथम क्रुद्धो भविष्यति। कहा, तुम्हारा उल्लू का राज्याभिषेक मुझे अच्छा नहीं लगता। न मे रोचते भद्रम, वह उलूकस्याभिषेचनम, तुम्हारा उल्लू का राज्याभिषेक मुझे अच्छा नहीं लगता। अक्रोधस्य मुखम पश्य, इस क्रोधहीन का मुख देखो। कथम क्रुद्धो भविष्यति, क्रोध की अवस्था में ये कैसा दिखेगा या कैसा होगा। स एव मुक्त्वा, यह कहकर वह, मह्यम न रोचते, मह्यम न रोचते, मुझे अच्छा नहीं लगता, मुझे अच्छा नहीं लगता, इति विरुवन आकाशे उत्पतत, इस प्रकार चिल्लाता हुआ आकाश में उड़ गया। उल्लूको अपि उत्थाय, उल्लू ने भी उठकर एन मन्वधावत, उसका पीछा किया। ततः आरभ्य तौ अन्योन्य वैरिणौ जातौ, तब से लेकर वे दोनों एक दूसरे के शत्रु हो गए। तब से लेकर वे दोनों एक दूसरे के शत्रु हो गए। शकुनयः अपि सुवर्णहंसम, पक्षी भी सुवर्णहंस को राजानं कृत्वा, राजा बनाकर आगमन चले गए। धन्यवाद। ये रहा आपका उलूक जातकम कथा, जातक कथा का पहला भाग। आज क्या हो गया, असमाप्त हो गया। सेकंड भाग में इसका अत्यंत मतलब शीघ्र ही आप इस चैनल पर लाऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो मेरे स्टूडेंट चैनल 4273 को तुरंत सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों में शेयर भी करें। धन्यवाद।